आज नरेशन खत्म है। ठीक है, आज नरेशन आपका क्या है? खत्म है। हम लोग नरेशन कितने क्लास किए? 9 क्लास, आज 10वां है। नरेशन का 10 क्लास नरेशन खत्म, लेकिन नरेशन खत्म नहीं, कंसेप्ट खत्म। क्वेश्चन का सलूशन आपको चलेगा 2 दिन, यानी 12 दिन लग जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा सेंटेंस? बोलो ऑप्टेटिव का मीनिंग। O P T A ऑप्टेटिव सेंटेंस के मीनिंग बोलो। ऑप्टेटिव लगता लिखाए थे कुछ। ऑप्टेटिव का मतलब होता है कामना करना। क्या करना? जैसे मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि सारे लड़कियों को 2-7 साल के अंदर अंदर शादी विवाह हो जाए। मैं कामना करता हूँ कि तुम लोग को 30 के नीचे शादी ना हो। ये कामना हो गया। बड़ी शराब दे रहा हो तुम लोग ने। चलिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कामना सूचक वाक्य। कैसा वाक्य? कामना सूचक वाक्य। तो कामना सूचक वाक्य का जो शुरुआत होता है क्या से होता है? में से। इसका डिफिनेशन उससे नहीं देंगे, डायरेक्ट लिखो। डायरेक्ट लिखो कि कामना सूचक वाक्य जो होता है उसका शुरुआत क्या से होता है? में से। क्या से होता है उसका शुरुआत? में से। और में के बाद आपका आएगा क्या? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब। और वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या आएगा? मे यू लिव लॉन्ग, नहीं, मे यू लिव लॉन्ग। ये में हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये अब तो मे यू लिव लॉन्ग एक ऐसा बाबू क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे नहीं लगा के देता है। क्या रहता है? हिडन रहता है। मे लगा के नहीं देता है, मे हिडन रहता है। क्या रहता है? मे। तो बताओ ऑप्टेटिव सेंटेंस का शुरुआत में के बाद क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? और वर्ब के बाद क्या होगा? एग्जाम्पल आपके सामने। चलिए और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। भगवान आपकी नहीं, मे गॉड ब्लेस यू, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आप हमेशा सदा क्या रहो? सदा संपन्न रहो, सदा सुहागन रहो। लड़कन लोग को हमेशा कुछ रहो। चलिए एग्जाम्पल लिख लिए। चलिए आगे बढ़े इसमें। बोलो बोलो भैया, ये तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताएं। अभी नरेशन तो शुरू नहीं हुआ है इसका। नरेशन शुरू करने से पहले इसका आता है कि रिपोर्टिंग वर्ब। आता है कि नहीं आता है? मिटारू बाबू, ऑप्टेटिव सेंटेंस का शुरुआत क्या सब होता है? में के बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? वर्ब के बाद क्या चाहिए? कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में दिखाई नहीं देता। ओके, चलिए अब ध्यान मिटा इसको। एक होता है इसमें नरेशन बनाना है ना, तो इसमें होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? से। तो से क्या क्या चीज में चेंज होगा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस में बात किया किसका किसका क्या रहता है? CURAC कर्ज का, बैलेंस का, और PRAY प्रे का, PREY होगा, PRE। ठीक है, तो कर्ज बैलेंस प्रे है ना। हाँ 20 भी कर सकते हो, 20 है ना। कर्ज बैलेंस प्रे 20 एक किसका कीवर्ड है? ऑप्टेटिव सेंटेंस के बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, लेकिन मुख्य हम लोग कितना मान के चलेंगे? 4। पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा। इसी को जैसे कर्ज है तो कर्ज को क्या में चेंज करोगे? CURAC, या तो कर्ज या तो कर्ज या तो कर्ज। अगर बैलेंस है तो बैलेंस या तो बैलेंस या तो बैलेंस्ड। जैसे 20 है या तो 20 या तो 20 है ना। 20 में लगता है ई लगाना पड़ेगा। अगर आपको क्या है? प्रे है तो प्रे में क्या करोगे? प्रेज या तो प्रे, यही ना। तो यही चेंज होगा। से क्या में चेंज होगा? या तो कर्ज में
या तो बैलेंस में, या तो विशेष में, या तो प्रे में। लेकिन आपको देखना होगा रिपोर्टिंग स्पीच कि वो प्रे कर रहा है, शराब दे रहा है, इच्छा प्रकट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ओके, चलिए लिख लीजिए। आपको पता है कंजक्शन के बदले कॉमा और रिपोर्टिंग कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ क्या आएगा? दैट आएगा। और जो सेंटेंस रहेगा उसको असर्टिव में चेंज करेंगे। क्या में चेंज करेंगे? असर्टिव में चेंज करेंगे। दैट के बाद क्या लगाओ? जैसे मैं बोल दूँ दैट के बाद क्या लाओगे? दैट के बाद लाओगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद क्या लाओगे? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद मेन वर्ब है तो मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऐसे नहीं लिखते तो कोई दिक्कत था? नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं थी। आपको पता है कि उधर रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है उसको चेंज किया जाता है असर्टिव में। क्या में? असर्टिव में। क्या में? असर्टिव में। बाकी जो रूल होता है रेस्ट होता है। जैसे टेंस जैसे चेंज होता है उससे टेंस चेंज होगा। जैसे आपको दैट आता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले वो आएगा, है ना? जैसे बाकी जो चेंज होता था वैसा ही चेंज होते जाएगा। ओके, बस यहाँ पर याद रखना है कि से जो होगा, अगर उधर वाली रिपोर्टिंग स्पीच जो बात कर रहा है कर्ज का तो कर्ज लगाएंगे, बैलेंस का तो बैलेंस लगाएंगे। वो देखना पड़ेगा, वो लिखल नहीं रहेगा, वो आपको वहाँ समझना पड़ेगा कि वो क्या है। ठीक है, तो सेंटेंस पर आ जाए। चलिए लिखिए इसको। His sister said, get well soon. Get well soon. Option 1. His sister prayed that he might get well soon. Get well soon. और है इसमें his sister prayed that she might नहीं, I might get well soon. सी में है his sister prayed that he might get well soon. और डी में है his sister prayed that he may get well soon. क्वेश्चन आपका ये है, ये 4 ऑप्शन है, सही आंसर का पहचान करो। सही आंसर की पहचान, भागो जल्दी, किधर भागना है? A B C D, भागो जल्दी, इसको रोक दो, भाग। चलिए सब लोग बना लिए। सब लोग कौन सही किए? सी सही किए, ए सही किए। देखो यहाँ पर हम सुधार के ही जगह पर सी किए। ठीक है, देखिए हिज सिस्टर सैड, हिज जैसे आया तो पकड़ के चलो कि उधर आने वाला ही होगा। हिज सिस्टर है तो क्या आएगा? जब भी आएगा दैट के बाद तो ही आएगा। तो ये कट गया कि नहीं कट गया? ये कट गया कि नहीं कट गया? बच रहा है, ये बच रहा है। दूसरा बात है, आराम से बताओ ना। दूसरा है कि इम्परेटिव सेंटेंस है। देखो नहीं लगाया, आप में लगाया है बाबू। मे गेट वेल सून कह सकता था, लेकिन बोले थे नहीं भी लगाएगा, तो नहीं लगाएगा तो आपको यहाँ पहचानना इम्परेटिव सेंटेंस ही है। और इम्परेटिव सेंटेंस में सॉरी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के साथ साथ टेंस का भी ख्याल रखना है। पास्ट टेंस रहेगा तभी चेंज होगा। ये नहीं कि दिमाग में अरे में के चेंज होना है, माइट में यहाँ पर सेज, अब वहाँ चेंज के नहीं माइट। तो टेंस का भी ख्याल रखना है ना। दूध पिला रहे बच्चा को चूसनी से, तो उसमें देखना भी है कि उसमें दूध है कि नहीं है। ये खा ले बाबू ले।
फिर रोवे लगता है, रोवे लगता है फिर। तो एक बात बताइए, यहाँ पर मे छुपा हो तो मे का माइट, क्या मे का माइट है? मे का माइट है? नहीं। तो ये गलत हो गया, क्या हो गया? हिज सिस्टर प्रेड क्यों आया? गेट वेल सून, मतलब कहता है तुम जल्दी क्या हो जाओ, ठीक हो जाओ। अरे भाई कोई जैसे हिज सिस्टर सेड, जैसे मेरी बहन है, मेरे लिए क्या कामना कर रहे हैं कि भैया जी आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए, तो हमारे लिए क्या विश कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, शराब दे रहा है? जाहिर सी बात है कि प्रार्थना कर रही होगी वो, तो प्रार्थना कर रहा है गेट वेल सून, आप जल्दी ठीक हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर प्रे की बात है, प्रे से तो कोई कट भी नहीं कर रहा है, प्रे प्रे प्रे, क्या प्रेम? प्रेम। हाँ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ये ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, अब की देखते कौन बनाता है। अब की हम पूछेंगे प्रॉब्लम के साथ कि काहे सही और काहे गलत, क्यों सही और क्यों गलत। राखी सेड, क्या रियली? रियली। राखी सेज कहता है सचमुच, कोई बात होगा, मतलब कोई बात कर रहा होगा, तो राखी बोला, राखी क्या कहता है? रियली। सही बात है ये तो, हाँ सही बात है। अब क्या ऑप्शन बस इतने है ये तो। अब क्या लिखिए, राखी आस्क इफ इट वाज रियल। दूसरा है राखी prayed if it was real। राखी cursed if it was real। राखी को लगा देती है, बैलेस्ट if it was real। ओके कीजिए, कौन सही है? कैसे सही होगा ये? खड़ा हो क्लर्क साहब, खड़ा हो। ए सही, बी सही कि सी सही? ये सही है। क्यों? क्यों सही है? बोला कि राखी सेड रियली, इसका मतलब यहाँ पर कोई बात कुछ यहाँ पर हुआ होगा, तब बोला कि सचमुच ऐसा बात है, यानी यहाँ पर पूछने की बात किया जा रहा है। रियली में कोई प्रार्थना की बात छुपा हुआ है, कोई कर्ज के बाद छुपा हुआ है, कोई बैलेंस के बाद छुपा हुआ है, इसका मतलब पूछने की बात है। ऐसा नहीं कर सकते कि वो सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस नहीं है। अब क्या वो सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस नहीं है। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस नहीं है। ऑपरेटिव सेंटेंस वाला कोई भी चीज नहीं आएगा। एक मिनट सुनिए, अगर ऑपरेटिव सेंटेंस, लेकिन आपको यही 4 को बनाना है, आप कह दिए ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन दिया है 4 को, यही 4 को चुनना है, आपका मजबूरी है चुनना, नहीं चुनिएगा तो छोड़िए 1 नंबर, आपकी मर्जी, नहीं चुनना है तो छोड़िए 1 नंबर। तो हम इसको मानेंगे क्या है? ऑब्जेक्टिव। समझ गए? एक सेंटेंस देने का मतलब यही था कि यहाँ पर देखो तो चारों नहीं सही है, लेकिन अब हमको बनाना इसी 4 में से है, तो बेस्ट कौन होने वाला है? यही होने वाला है, हम इसी को मानेंगे। बाकी क्या है नहीं है मुझसे उससे मतलब। तो सेंटेंस को बड़ा करें, बड़ा करें, लिखो तो। द कैप्टन सेड, द कैप्टन सेड, वेल डन ब्रावो। The captain said, well done। Option 1, the captain applauded, applause का applauded होता है, applauded by saying that they
they had done with, they had done with, they had done with. Option B, the captain applauded by saying that captain we had done well. याद है बी वाला पढ़ाए थे कंसेप्ट, मिला गया। यही दोनों तुम लोग कंफ्यूज करेगा। The captain applauded by saying if he had done well, और डी में सी ए नहीं एनो। चलिए बनाइए इसको, शांत रहिए, सुनिए। द कैप्टन सेड वेल डन। तो ये ब्रेवे का मतलब क्या हुआ? शाबाश, वाह मेरा शेर। द कैप्टन अपलाउडेड अपलाउडेड अपलाउडेड, बिल्कुल सही। बाई सेइंग बाई सेइंग बाई सेइंग, यानी किसके द्वारा कहा जा रहा है? कैप्टन के द्वारा। कैप्टन ने करा इस बात को, इस शाबाशी वाला वर्ड कौन यूज कर रहा है? कैप्टन। तो इसके वजह से बाई सेइंग आया। अगर ये हटेगा तो ये भी हटेगा, ये हटा तो ये हटा, ये रहा तो ये रहा। अब इसके बाद है दैट, दैट के बाद क्या आएगा? देखो वेल डन, तो दे हैड कि बी हैड कि ही हैड, We had. दे हैड वेल डन, क्योंकि वो समासी अपने को अलग करके दे रहा। कोई व्यक्ति अपने आप को कभी समासी देता है, हम कैप्टन हैं। सुनिए, आपका कहना सही था, थोड़ी सा यहाँ पर पॉइंट गड़बड़ा किया। हम कैप्टन हैं, हम लोग सब शाबाश शाबाश, हम अपने को छोड़कर शाबाशी अपनी टीम को देंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हम शाबाशी जब भी देंगे तो अपने को छोड़ के देंगे। तो उस अनुसार हम अलग हो गए, उस प्लुरल हो गया। अब भी लगाने का मतलब कि हम उसमें शामिल हैं। अब हम उसमें शामिल हैं तो हम शाबाशी कैसे दे सकते हैं? कुछ समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ? हुआ कंसेप्ट क्लियर? अगर हम उसमें टीम में शामिल है और मैं अगर बड़ाई करूं तो वो गलत है। अगर मैं उस टीम से निकल के अपने खिलाड़ी को बड़ाई करूं तो वो सही है। तो मैं निकल कर अगर बड़ाई कर रहा हूं तो सच में मतलब वो क्या है? शाबाशी के लायक है। अब मैं उसमें जोड़ के कर रहा हूं तो समझ, तो सीधे लोग कहेगा कि अपनी उसमें जुड़ा हुआ नहीं, इसीलिए क्या कर रहा है? तो ये गलत हो जाता। तो बी ना लगा के क्या लागू? दे लाओ, ठीक है? ऐसा भी था कि इसमें लिसनर है क्या? द कैप्टन सेड वेल डन ब्रेव। अब कैप्टन बोल रहा है, लिसनर नहीं कैसे है? ला शाबाशी दे रहा कुछ, शाबाशी दे रहा है तो बिना बिना क्या दे रहा है? शाबाशी। लिसनर आएगा तो भी आएगा, लिसनर आएगा तो भी आएगा। क्या लिसनर आएगा तो? लिसनर हम तो बोल रहे हैं बी आएगा, बिल्कुल भी आएगा, लेकिन मेरी कंसेप्ट तो समझिए। बिल्कुल भी आएगा, हम कहाँ कर रहे भी नहीं आएगा। लेकिन सोचिए तो, आप शाबाशी किसको दे रहे हैं? अपने को शामिल करके कि अपने को हटा के? तो जरूर नहीं कि हर जगह मतलब कि आपका जो सेंटेंस वो सही होगा, कभी उसका मीनिंग पढ़ने तो जाइए। तो यहाँ पर कौन सही होगा? दे सही होगा। नीचे लिख लो नोट में कि यहाँ कैप्टन अपने को दूर करके लोगों को क्या कर रहा है? शाबाशी दे रहा है। इसलिए यहाँ पर प्लुरल यूज किया जाएगा, दे लाया जाएगा। वे सब सभी लोग आएगा, बी नहीं आएगा। बी जैसे आएगा तो कैप्टन ही शामिल हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब नहीं समझ में आता है तो खत्म हो गया है। अब नहीं समझ में आता है तो उसका जरूरत तो नहीं है, ठीक है? ठीक है बाबू, चालू है जी। हाँ सुन लो, नरेशन आज आपका नरेशन का जो कंसेप्ट था बिल्कुल ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग इसको फिर एक बार रिवाइज कर लो,
है ना। 10 वीडियो है, 10 वीडियो रिवाइज कर लोगे, क्लियर हो जाएगा। अब सॉल्यूशन की बात रहा तो सॉल्यूशन बोर्ड पर दे के सॉल्यूशन को पीडीएफ दे दे। पीडीएफ ठीक रहेगा? नहीं पास नहीं ना होगा क्या पीडीएफ सब तक पहुंच पाएगा? पीडीएफ सब पर? पीडीएफ मतलब फोटोकॉपी में भैया, मोबाइल वाला नहीं चाहिए, ये वाला। पीडीएफ का मतलब जैसे हार्ड पेज, हाँ हार्ड पेज आपको मिलेगा। तो हार्ड पेज चाहिए या यहीं पर सॉल्यूशन कर दे? यहाँ पर सॉल्यूशन करने में बहुत टाइम लगेगा, यस भैया। तो आपको पीडीएफ दे देंगे और पीडीएफ से बनाइए, उसके बाद सॉल्यूशन हो जाएगा। हैं? जैसे पहले करते थे डेली 5 रुपये बना कर गिरवा देते नहीं, उससे दिक्कत हो जाता है। दिक्कत रुपया लेके आएंगे भैया। कितना बोले थे? 5 रुपये। चलो ठीक है, खत्म हो गया, हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब सब बाबू अच्छे तरीके से सब क्या करना, एकदम रिवाइज करना और कमेंट में जरूर लिखना कैसा पढ़ाए नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, अब क्या बोले? सारा वीडियो अपलोडेड है ना? हाँ, सारा वीडियो अपलोडेड हो गया, मतलब एक को छोड़कर आज वाले वीडियो को छोड़कर आज तो अपलोड हो ही जाएगा यार। ठीक है, सारा वीडियो आपको नारेशन का अपलोड है। देखिए आपको सब्सक्राइबर कितना हो गया? आर्टिकल आपका अपलोड है, आपको मोरल अपलोड है, आपको क्वेश्चन टैग अपलोड है, आपको आर्टिकल अपलोड है, आपको सेंटेंस का एक वीडियो अपलोड होने वाला है जो 48 मिनट सुबह वाला में हो जा रहा है, मतलब आज भी अपलोड हो रहा है। अच्छा, आपको नारेशन पूरे के फुल नहीं फाइनल बिल्कुल अपलोड आपका। तो अब जो भी बच रहा है ऐसे अपलोड होते जाएगा, तो आप लोग रिवाइज करते रहेगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, बंद करते हैं।